यहाँ पे क्वेश्चन है जो फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये हमारे चैप्टर कौन से चैप्टर का है? सॉल्यूशन चैप्टर का है। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का है और बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, जो कि आपको पता है ये क्या है, एक वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है 0.01 मोल यूरिया। ठीक है, तो हमें पता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हमें पता है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन ए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंटू एन ए कर सकते हैं। और आल्सो ये सिंस एक्वस सॉल्यूशन है, तो पार्टिकल जैसे ही पानी में जाएगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट सकता है। अब ऑर्गेनिक होगा अगर, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, टूटेगा नहीं। यानी 1 मोल डालेंगे तो वो 1 मोल ही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो इक्वल टू रहेगा नॉन एक्वस के। ठीक है, और जैसे इनऑर्गेनिक है या आयोनिक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये अपने पार्टिकल्स में टूटेगा, तो हमें इसका क्या देखना है? ठीक है, क्या देखना है? वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर यानी कि जैसे क्या होता है कि MgSO4 है, ये कैसे टूटेगा? तो टूटेगा Mg प्लस SO4 2 माइनस ये प्लस 2 में। ठीक है, या फिर AlOH होल थ्राइस किस में टूटेगा? एक Al प्लस 3 में और 3 OH प्लस में, OH माइनस में। तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया। इसके लिए कितना हो जाएगा? 1 और 3 ये पार्टिकल है, तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, सिमिलरली हमें और एग्जाम्पल अगर देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे NaCl। ठीक है, ठीक है, ये टूटेगा एक Na में, Na प्लस प्लस Cl माइनस, यानी इसका वाटर फैक्टर भी कितना हो जाएगा? 2। ये सब आयोनिक है इसलिए इसका 1 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, आयोनिक का वाटर फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसका कंसनट्रेशन है 0.01 इंटू Na, वाटर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा K और NO3 माइनस, यानी इसका 2 हो जाएगा, यानी 0.01 इंटू Na इंटू 2। इसका कितना हो जाएगा? Na2, यानी कि 2 Na में टूटेगा, Na प्लस में, और SO4 माइनस में टूटेगा, यानी इसका वाटर फैक्टर 3 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 0.01 इंटू Na इंटू 3, और इसका कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझाया था, क्या समझाया था कि हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 ही होता है। ठीक है, ये तो 0.015 ये थोड़ा सा ज़्यादा है ये वाला कंसंट्रेशन बस। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या है ये देखना पड़ेगा, Na इंटू 1। तो मोटा मोटी देखने पे क्या पता चल रहा है कि इसका कितना आ जाएगा? 0.01 Na के बराबर, इसका हो जाएगा 0.02 Na के बराबर, और इसका हो जाएगा 0.03 Na के बराबर, और इसका आ जाएगा 0.015 Na के बराबर। यानी सबसे ज़्यादा कौन है? तो सबसे ज़्यादा हमारा है ये वाला, हम ये आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो अक्सर पूछा जाता है। ये आपको यहाँ से लगा के नीचे से आराम से देख लो क्या है इसके अंदर।